नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंदर 24वां पार्ट है, उसमें मानव हृदय टॉपिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने 24वां अध्याय चल रहा है, जिसमें हमने इससे पहले 4 पार्ट है वो पढ़ लिए हैं। इस अध्याय के 4 वीडियो है वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। आज अपने पार्ट है वो 5वां है। आज हम 5वां पार्ट पढ़ेंगे। अध्याय अपने चल रहा है 24वां, जिसका नाम है मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र। इस अध्याय में हमने सबसे पहले परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने रुधिर के बारे में पढ़ा, रुधिर की वंशानुगति उसके बारे में पढ़ा, और रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। तो आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? मानव हृदय। इस अध्याय के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है? मानव हृदय। आज हम मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे, उसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई होती है वो पढ़ेंगे, और मानव हृदय है वो किस प्रकार से कार्य करता है, ये सब हम आज इस वीडियो के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मानव हृदय है वो होता क्या है। तो मानव हृदय है, इसको क्या बोला जाता है? जैसे एक पंपिंग स्टेशन बोला जाता है, पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। मानव हृदय को क्या बोला जाता है? एक पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। अब मानव हृदय, उसको पंपिंग स्टेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मानव हृदय क्या करता है? रुधिर है, रुधिर को पूरे शरीर के अंदर क्या करता है? पंप करता है। मानव हृदय क्या कार्य करता है? रुधिर को संपूर्ण शरीर के अंदर पंप करने का कार्य करता है। इस कारण से मानव हृदय को क्या बोला जाता है? एक पंपिंग स्टेशन बोला जाता है। ठीक है, मानव हृदय को पंपिंग स्टेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह क्या करता है? संपूर्ण शरीर में रुधिर को क्या करने का कार्य करता है? पंप करने का कार्य करता है। अब देखो, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मानव हृदय है, उसका आकार कैसा होता है? एक जैसे मनुष्य की मुट्ठी, जैसे हम ये मुट्ठी को बंद करते हैं तो इस आकार की संरचना क्या होती है? मानव हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है? एक मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मानव हृदय, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? मानव हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? तो मानव हृदय की उत्पत्ति मध्य जनन स्तर। मानव हृदय की उत्पत्ति किससे होती है? मध्य जनन स्तर से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोड्रम बोलते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये पूछा जाता है कि मानव हृदय है उसकी उत्पत्ति किससे होती है? मध्य जनन स्तर से होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेसोड्रम। देखो, ये मैंने पहले भी बता दिया है कि ये मेसोड्रम क्या होता है कि भ्रूणीय स्तर होते हैं। ठीक है, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उसके अंदर कितने स्तरों का निर्माण होता है? 3 स्तरों का निर्माण होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एक्टोड्रम होता है, दूसरा कौन सा होता है? मेसोड्रम होता है, और तीसरा कौन सा होता है? एंडोड्रम होता है। तो उस मेसोड्रम से किसका निर्माण होता है? मानव हृदय का। ये हमने कब पढ़ा था? जब हमने 21वां अध्याय पढ़ा था, जैसे त्वचा का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, त्वचा में अधिश्रम और श्रम है, उसका निर्माण किससे होता है, तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था। तो देखो, ये अपने को याद रखना है कि मानव हृदय, उसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोड्रम। होता क्या है? मध्य जनन स्तर। भ्रूणीय, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो उस समय 3 स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम। तो इस मेसोड्रम से किसका निर्माण होता है? मानव हृदय, उसका निर्माण होता है। अब देखो, मानव हृदय, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? 2 तो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं? नीले होते हैं। ठीक है, मानव हृदय, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? 2 तो क्या होते हैं? आलिंद होते हैं,
और 2 ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। ठीक है, अब देखो आलिंद, हम ये पढ़ेंगे कि आलिंद क्या होते हैं और नीले क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आलिंद। मानव हृदय, उसके अंदर कितने कक्ष पाए जाता है, या ये प्रश्न पूछा जाता है कि मानव हृदय कितने कक्षीय होता है, तो कितने कक्षीय होता है, 4 कक्षीय होता है। 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आलिंद पढ़ेंगे। आलिंद है कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। कहाँ पे है, देखो एक तो ये रहा और दूसरा आलिंद ये रहा। तो मानव हृदय उसके अंदर आलिंद है वो कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। मनुष्य है उसके अंदर आलिंदों की संख्या कितनी होती है, मानव हृदय में 2 होती है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये दाएं आलिंद है और ये कौन सा है, बाएं आलिंद। तो ये दाएं आलिंद क्या होता है, बड़ा होता है। ये संरचना क्या होती है, बड़ी होती है, और ये संरचना क्या होती है, छोटी होती है। मतलब दाएं आलिंद होता है वो तो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है, जबकि बाएं आलिंद क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। उसके पश्चात क्या होते हैं, नीले। ठीक है, नीले हैं, नीले भी कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। नीले भी कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ये रहा नीले और ये रहा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे नीले है, इस नीले ये संपूर्ण क्या होता है, पेशी होते हैं। ठीक है, मतलब इनके अंदर क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। इस कारण से नीले है उनको क्या बोलते हैं, पेशी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न होता है, कोरोनरी सल्कस। कोरोनरी सल्कस, ये नाम याद रखना कि कोरोनरी सल्कस होता क्या है कि आलिंद और नीले है, ठीक है, उसको अलग करने वाली एक पतली परत या संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। ठीक है, कोरोनरी सल्कस किसे बोलेंगे कि आलिंद और नीले उसको अलग करने वाली एक पतली संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। तो अब देखो अपना टॉपिक मानव हृदय, इसमें किस प्रकार से नोट्स बनाने हैं कि मानव हृदय, सबसे पहले हेडिंग लगाना है, उसके पश्चात क्या करना है, ये चित्र बनाना है। चित्र के अंदर देखो आलिंद ये दायां हो गया और ये कौन सा हो गया, बायां हो गया। ठीक है, ये नीले, दायां नीले और ये बायां नीले हो गया। और यहाँ पे महाधमनियां हैं। ठीक है, ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं और ये भी फुफ्फुसीय शिराएं। तो इधर वाली दाएं फुफ्फुसीय शिराएं हो गई और इधर वाली कौन सी हो गई, बाएं फुफ्फुसीय शिराएं होगी। तो इसका वर्णन किस प्रकार से करना है कि सबसे पहले हेडिंग लगाना मानव हृदय और उसके बाद में चित्र बनाना है। उसके बाद में मानव हृदय एक पंपिंग, या मानव हृदय उसको एक पंपिंग स्टेशन बोलते हैं क्योंकि यह संपूर्ण शरीर में रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इसकी संरचना मुट्ठी के, बंद मुट्ठी के आकार की होती है, या बंद मुट्ठी के समान इसकी संरचना होती है। मानव हृदय है उसका निर्माण मिसोड्रम या मध्य जनन स्तर होता है, उससे मानव हृदय का निर्माण होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। आलिंद है 2 पाए जाते हैं, एक बायां आलिंद और एक होता है दायां आलिंद। बायां आलिंद से दायां आलिंद क्या होता है, बड़ा होता है, और ये क्या होता है, छोटा, और ये क्या होता है, बड़ा होता है। नीले किस प्रकार के होते हैं, पेशी होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, पेशियां पाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आलिंद और नीले उसको अलग करने वाली पतली संरचना को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। मतलब इन दोनों को जब अलग करते हैं या संरचना अलग दिखाई देती है इनकी, तो उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी सल्कस बोलते हैं। तो ये तो हो गई मानव हृदय की संरचना। अब हम पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करता है, मानव हृदय वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब अपना टॉपिक रहेगा मानव हृदय की कार्य। अब
अब अपना टॉपिक है मानव हृदय की कार्यविधि। मतलब मानव हृदय वो काम कैसे करता है। जैसे हमारे शरीर में हृदय कहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। तो ये किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सीधा सा सरल इसका वर्णन है, इसको बिल्कुल रटना नहीं है, सीधा सा समझना है और याद रखना है। समझना कैसे है कि जैसे मान लो कि ये क्या है, मानव हृदय की संरचना है। एक बार समझ लेना, उसके बाद में साथ में इसका वर्णन बताऊंगा मैं। तो जैसे ये संरचना है मानव हृदय की, ठीक है। 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, दायां लिंद और बायां लिंद, दायां नीले और बायां नीले, ये 4 इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, ठीक है। अब इन भागों में देखो ये, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले देखो, इसके अंदर हम इसका वर्णन लिखेंगे, ठीक है। जो ये संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायां आलिंद बोलते हैं। बायां आलिंद है, इसमें क्या होता है O2 युक्त रुधिर कहां से आता है, शरीर से, संपूर्ण शरीर से, ठीक है। जैसे यदि हम कहें कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर बाएं आलिंद में आता है, कहां से आता है, फेफड़ों से, फेफड़ों से, ठीक है। फेफड़ों से O2 युक्त शुद्ध रुधिर कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। और O2 रहित रुधिर संपूर्ण शरीर से कहां पे आता है, दाएं आलिंद में। 2 बातें याद रखो, देखो 4 बातें इसके अंदर याद रखनी है, और 4 बातें यदि याद रख लोगे तो उसके अंदर कंप्लीट कार्यविधि, मानव हृदय की कंप्लीट कार्यविधि है वो आ जाएगी। कैसे, सबसे पहली बात पॉइंट बना के लिख लेना। सबसे पहली बात कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। पहली बात, O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। उसके पश्चात O2 रहित, ये O2 रहित रुधिर कहां से आता है, संपूर्ण शरीर से O2 रहित रुधिर कहां पे आता है, दाएं आलिंद में आता है। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है, तथा O2 रहित रुधिर संपूर्ण शरीर से दाएं आलिंद में आता है। ये पहली बात होगी, दाएं आलिंद में आ गया। अब क्या होता है कि ये दोनों सिकुड़ते हैं, जैसे दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, तो ये दोनों सिकुड़ते हैं। तो बाएं आलिंद है, उससे रुधिर कहां पे आता है, बाएं नीले में। जब ये सिकुड़ेगा, ठीक है, तो इसमें से रुधिर कहां पे आएगा, बाएं नीले में आएगा। और जब ये सिकुड़ेगा तो इसमें से रुधिर कहां पे आएगा, दाएं नीले में आएगा। तो अब देखो वर्णन कैसे हो गया कि सबसे पहले O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं आलिंद में आता है, तथा O2 रहित रुधिर संपूर्ण शरीर से दाएं आलिंद में। ये आता किससे है, ये भी याद रखना है। तो फुफ्फुसीय सिराओं से, ठीक है। किससे आता है, फुफ्फुसीय सिराओं से। तो इसके अंदर ये लाइन भी लिखनी है कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर बाएं फुफ्फुसीय सिराओं से बाएं आलिंद में आता है, तथा O2 रहित रुधिर संपूर्ण शरीर से फुफ्फुसीय सिराओं की सहायता से दाएं आलिंद में आता है। जब दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तो बाएं आलिंद से रुधिर कहां पे आता है, बाएं नीले में आता है, तथा दाएं आलिंद से रुधिर कहां पे आता है, दाएं नीले में आता है। अब यहां पे रुधिर आ गया, ठीक है, रुधिर यहां पे आ गया, तब क्या होगा, ये दोनों नीले क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों नीले क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों नीले सिकुड़ जाएंगे तो यहां पे क्या बढ़ेगा, रक्त दाब बढ़ेगा। यहां पे क्या बढ़ेगा, रक्त दाब बढ़ेगा। और जब यहां पे रक्त दाब बढ़ेगा तो रुधिर कहां पे चला जाएगा, महाधमनियों में। रुधिर कहां पे चला जाएगा, महाधमनियों के अंदर चला जाएगा। और इस महाधमनियों से रुधिर कहां पे पहुंच जाएगा, कंप्लीट पूरे शरीर के अंदर शुद्ध होके शरीर के अंदर संचरित हो जाएगा। तो ये होता है मानव हृदय की कार्यविधि। अब इसको देखो एक साथ में समझना। अपने को याद क्या रखना है कि O2 युक्त रुधिर कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। कहां से आता है, फेफड़ों से आता है। फेफड़ों से O2 युक्त रुधिर कहां पे आता है, बाएं आलिंद में आता है। संपूर्ण शरीर से रुधिर किसके अंदर आता है, दाएं आलिंद के अंदर आता है। और जब दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तो बाएं आलिंद से कहां पे आता है, बाएं नीले के अंदर आता है। और दाएं आलिंद से कहां पे आता है, दाएं नीले के अंदर आता है। और जब दोनों नीले सिकुड़ते हैं तो रुधिर कहां पे जाता है, महाधमनियों के अंदर जाता है। तो ये बात अपने को याद रखनी है। अब देखो
जैसे इसका कंप्लीट एक साथ में वर्णन कैसे लिखना है, ठीक है, नोट्स बनाते हैं हम। तो मानव हृदय की कार्यविधि हेडिंग लगानी है और कार्यविधि के अंदर अपने को यह लिखना है कि O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं फुफ्फुसीय सिराओं की सहायता से बाएं आलिंद में आता है तथा O2 रहित रुधिर दाएं फुफ्फुसीय सिराओं की सहायता से दाएं आलिंद में आता है। जब दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तो बाएं आलिंद से O2 युक्त रुधिर बाएं नीले में आता है तथा दाएं आलिंद से O2 रहित रुधिर दाएं नीले के अंदर आता है। जब दोनों नीले आपस में सिकुड़ते हैं तो रक्त दाब बढ़ता है। जब दोनों नीले आपस में सिकुड़ते हैं तो रक्त दाब बढ़ता है, जिसके कारण रुधिर कहां पे चला जाता है, महाधमनियों के अंदर चला जाता है। तो देखो ये याद रखना कि जब दोनों नीले एक साथ सिकुड़ते हैं तो रक्त दाब बढ़ता है, जिसके कारण रुधिर महाधमनियों में चला जाता है और महाधमनियों से रुधिर है वो शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंचाया जाता है। तो देखो ये तो हो गया किसका वर्णन, मानव हृदय की कार्यविधि का वर्णन। ये याद रखना धमनी और शिराएं ये मैंने बताया था। तो धमनियां क्या करती है, अब जैसे ही रुधिर यहाँ पे आ गया तो ये धमनियां क्या करेगी, पूरे कंप्लीट शरीर के अंदर रुधिर को भेजने का कार्य करेगी। और देखो ये सिराएं क्या कर रही है, ला रही है, इधर से तो फेफड़ों से ला रही है और इधर से क्या ला रही है, संपूर्ण शरीर से रुधिर को लाने का कार्य करती है। और कैसिकाएं, ये तीनों हमने पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि धमनियां क्या होती है, सिराएं क्या होती है और केशिकाएं क्या होती है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि मानव हृदय की कार्यविधि किस प्रकार होती है। अगर नहीं आया है तो दोबारा देख लेना कि मानव हृदय की कार्यविधि हेडिंग, उसके पश्चात O2 युक्त शुद्ध रुधिर फेफड़ों से बाएं फुफ्फुसीय सिराओं की सहायता से बाएं आलिंद में आता है तथा O2 रहित रुधिर संपूर्ण शरीर से दाएं फुफ्फुसीय सिराओं से दाएं आलिंद में आता है। जब दोनों आलिंद सिकुड़ते हैं तो बाएं आलिंद से रुधिर बाएं नीले में आता है तथा दाएं आलिंद से रुधिर दाएं नीले में आता है। और जब दोनों नीले आपस में एक साथ सिकुड़ते हैं तो रक्त दाब बढ़ता है, जिसके कारण रुधिर महाधमनियों के अंदर पहुंच जाता है और महाधमनियों से रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों या विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब देखो ये तो हो गया इसकी कार्यविधि, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा कि मानव हृदय उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है, और मानव हृदय है वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। ये दो टॉपिक आज के वीडियो में हमने पढ़े। इनके अंदर यदि मान लो कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो कि इसके अंदर ये समझ में नहीं आया। और यदि मान लो आप लोगों के ये पूरा समझ में आ जाता है, अच्छी तरह से ये कंप्लीट समझ में आप लोगों के आ गया है, तो आप लोग वीडियो है उसको अपने साथीगण हैं जितने भी उनके साथ में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यदि किसी भी प्रकार की वीडियो के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, आवाज़ सही नहीं आ रही है या किसी अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।